आ जाओ भाई। नाउ वी आर लाइव। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मुनीफ फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो बच्चे पार्टी फटाफट फटाफट क्या है भाई, लाइव आ जाओ, फटाफट लाइव आ जाओ और बताओ मुझे कि मेरी वॉइस वगैरह आपको आ रही है या नहीं। आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। सारे के सारे क्या है भाई, लाइव आ जाओ फटाफट। गुड इवनिंग नॉलेज एजुकेशन जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। आवाज वगैरह आ रही है आपको मेरी, ये बताओ। गुड इवनिंग नॉलेज एजुकेशन। वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है ना सबको भाई? आ जाओ फटाफट, एक बार वीडियो को शेयर कर दो जिससे ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आ सके। एक बार शेयर कर दो प्लीज। एक बार शेयर कर दो। पता नहीं ये सारे बच्चे रहे कहाँ हैं। आ जाओ आ जाओ, बढ़िया बढ़िया जी। आप बताओ आप सब लोग कैसे हो? आ जाओ फटाफट लाइव आ जाओ भाई। कहाँ रह गए सारे के सारे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेयोन का। क्या है रेयोन का, आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि काफी टाइम से रेयोन पढ़ा हुआ है हमारा, हुआ नहीं। ओके, रेयोन क्या है आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई? आ जाओ जल्दी से, लाइव आ जाओ सारे के सारे। कहाँ रह गए ये सब? आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर अपना। तो लास्ट जो हमने स्टार्ट किया था है ना, विस्कोस का हम पढ़ रहे थे, ठीक है? विस्कोस को क्या है हम पढ़ रहे थे, है ना भाई? वॉइस वगैरह आ रही है ना, सब क्लियर है? मुझे ये बताओ। आ जाओ, कहाँ रह गए? चलो ठीक है भाई, अब आप लोग की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्या है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक है। वो एक्चुअली मैंने माइक नहीं लगाया क्योंकि ये ज्यादा चार्ज नहीं था। सब ठीक है? हाँ, माइक नहीं लगाया क्योंकि फोन क्या था, ज्यादा चार्ज नहीं था और क्लास हो नहीं पाती और क्लास ज्यादा जरूरी थी। एंड पंकज फौजदार जी भाई, थैंक यू सो मच। चलो आओ, आज हम लोग क्या है कंप्लीट करने वाले थे अपना क्या, हम पढ़ेंगे क्या, विस्कॉस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चे? हम पढ़ेंगे अपना विस्कॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसी से क्या है, यही हम पढ़ रहे थे लास्ट जब हमारी क्लास रुकी थी, है ना? यही हम पढ़ रहे थे, तो इसको क्या है कंप्लीट कर लेते हैं आज रियन को, ठीक है? बहुत हो गया, इसका थर्ड पार्ट हो रहा है, ठीक है? चलो आओ। तो जब हम इसके विस्कोस की बात करते हैं तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चे, ध्यान से बस पढ़ते रहना, देखते रहना, ठीक है? इसमें हम क्या लेते हैं, कपास की पट्टी, है ना? कपास की पट्टी हम लेते हैं, प्लस इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हमें पता ही है, क्या बोलते हैं हम इसको, NaOH, है ना? क्या हो गया, सब ठीक है ना? राम 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 दीक्षा जी, राम राम। गुड इवनिंग दीक्षा दुबे जी, राम राम। पांडे साहब गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राम राम है सबको, राम राम है। हेलो दिव्या रॉय, हेलो 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 राय जी, हाय हाय, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो जब हम बात करते हैं कि इसके बच्चे विस्कोस की बात करते हैं तो हमें पता है हम इसमें क्या लेते हैं, कपास की पट्टी लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इन सब चीज को, जो ये सब है ना, कपास की पट्टी और उसके साथ क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम क्या करेंगे मैम, आप देखकर पढ़ाती हैं और क्या आसमान से पढ़ा? पढ़ लो यार, इंसान आपको कैसे पढ़ा रहा है कैसे नहीं पढ़ा रहा, क्या फर्क पड़ता है? आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना।
इंसान आपको कैसे पढ़ा रहा है आपको इससे भी मतलब है, आपको पढ़ना भी है, आपको हर चीज से मतलब होता है, बस एक छोड़ के, है ना, आपको हर चीज से मतलब होता है। क्या स्कूल में जब टीचर पढ़ाते कि किताब में से नहीं पढ़ाते क्या टीचर आप लोगों को? पढ़ाते नहीं थे क्या किताबों में से? भाई मैं इंसान हूँ, ठीक, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर मेरे कोई ऐसे मशीन नहीं है, ठीक है, सब अपना अपना सब यूज करते हैं। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों को पढ़ाना, और वो कैसे पढ़ाना और कैसे नहीं पढ़ाना, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, ओके। तो यार ऐसे मत किया करो आप लोग। और कौन है ऐसा जो ना देख के पढ़ाता हो? आप मुझे बताओगे? कुछ भी बोलते हैं, आओ पढ़ो यार, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कपास की पट्टी और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको क्या करते हैं, डुबो कर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्टिपिंग, स्टिपिंग प्रोसेस, स्टिपिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है भाई, डुबाकर रखना, डुबाकर क्या है, डुबोकर रखना, ठीक है, क्या है, डुबोकर रखना, ठीक है। मैं ठीक हूँ संजीता जी, आप बताओ आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है अभी? ठीक है, फिर हम इसके आगे क्या करेंगे, ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। इससे आगे हम क्या करेंगे, ये हमें क्या मिल गया, फिर हम क्या करेंगे बच्चे, ये हमें मिल गया क्या, क्षारीय सेलुलोज मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया, ये हमने इसे डुबो कर रखा, हमें मिल गया क्या, क्षारीय सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, क्षारीय सेलुलोज हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब जो इस हमें सेलुलोज मिला है, अब इसकी हम कट करेंगे, अब इसके हम क्या है, कट करके मतलब अपने अनुसार हमें कितना भाई जो रेशा चाहिए, कितना मोटा चाहिए, क्या चाहिए वो, ठीक है यार। थैंक यू सो मच, बस मम्मा जल्दी ठीक हो जाए, बिल्कुल। तो सेलुलोज क्षारीय मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टिंग करेंगे, मतलब इसे करेंगे हम कट इनटू चिप्स, ठीक, कट करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे क्या है, हाँ कट करेंगे। चौधरी साहब अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है, अभी स्टार्ट कर रहा है, दोबारा से रिवाइज आपको ये करा दिया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, कटाई करेंगे, ठीक है, कटाई करेंगे, कटाई, ठीक, अपने अनुसार हमें कितना रेशा चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। अरे आज ना कर लो, क्योंकि इसमें क्या है, आज मतलब कि क्या हुआ, मैंने क्लास ली थी ना, तो इसमें क्या था, बैटरी नहीं थी इतनी, ठीक है, तो इसलिए मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है। तो आप एक बार देखो, दोबारा रिपीट जब होगा तो तेज आवाज में हो जाएगा, दिक्कत मत मानो बिल्कुल भी, ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम विस्कोस की बात कर रहे हैं, कपास की पट्टी लेंगे और उसके साथ क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, उनको डुबो कर रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो हमने ये लिया इनको डुबो कर रखेंगे, जब हमने उनको डुबो कर रखा तो हमें क्या मिल गया, क्षारीय सेलुलोज मिल गया। अब इनको क्या है, हम इनको कट करेंगे, है ना, इनको क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे इनको, ठीक है। इनकी मतलब कि एक तरीके से क्या हम कटाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कटाई करेंगे, है ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, उसके बाद हम जब आगे बात करेंगे, अब हम एजिंग प्रोसेस होगा इसमें। एजिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, पूछा जाता है एजिंग प्रोसेस किसमें किया जाता है, तो विस्कोस में बेटा एजिंग प्रोसेस क्या किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो क्या मिला था हमें, क्षारीय सेलुलोज क्या है जो प्राप्त हुआ था, जो क्या है, क्षारीय सेलुलोज जो मिला था ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या छोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। अब छोड़ेंगे भाई कि कोई दाब तो होगा, है ना, कोई, हाँ कोई दाब तो होगा, हाँ यार थोड़ा सा देख लो आप लोग, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है। चलो आओ, ठीक, तो अब क्या करेंगे, क्षारीय सेलुलोज जो मिला है ना, अब हम इसको छोड़ेंगे नियंत्रण ताप और किस पर, दाब पर, नियंत्रण ताप और किस पर, दाब पर, ठीक। हेलो शुभम जी, हेलो 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 कौशिक जी, कैसे हो आप, ठीक, किस
पर, ताप व दाब पर। और कितने दिन के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। और कितने कितने डिग्री क्या होगा भाई? 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 29 डिग्री सेल्सियस पर क्या है ये हम छोड़ेंगे। ठीक, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया, सीरियसली बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आप लोगों को। क्या करूं, मेरी भी क्या देखो मजबूरी है ना, आप लोग भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट हो, मेरी फैमिली भी मतलब जो दूसरी फैमिली है यहाँ वाली वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा ये बताओ, इतना समझ आया? इतना सिंपल सी बात है, ज्यादा इसको हार्ड मत लो। कपास की पट्टी लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमने जब ये लिया इसको डुबो के रखना। हमने क्या स्ट्रिपिंग प्रोसेस कर दिया, डुबो के रख दिया कुछ दिन के लिए। जब हमने डुबाया हमें मिल गया क्षारीय सेलुलोज मिल गया, उसको हमने क्या किया, उसकी कटाई मतलब उसको कट कर दिया, है ना, छोटे छोटे क्या उसके कट कर दिया हमने। उसके बाद जो कट किया है हमने, उसे फिर जो क्षारीय सेलुलोज मिला इसको हमने क्या किया, नियंत्रण ताप और दाब पर छोड़ दिया 3 से 4 दिन के लिए 29 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक हाँ बूस्टर जी, ठीक है ये किया। अब इससे आगे जब जाएंगे, इससे आगे जब हम जाएंगे ना, तो इससे आगे जब हम जाएंगे तो क्या होगा, हमने इसे क्या किया, ये कर दिया, और प्लस इसके साथ क्या है, कार्बन। क्या है बच्चे? कार्बन। ठीक, कार्बन के साथ। तो ये प्रोसेस हो गया इतना, ये प्रोसेस हो गया क्या है, इतना। ठीक है, ये हो गया क्या है, इतना। कार्बन दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? एक सेकंड थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है, कार्बन। ठीक, अब क्या है, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो, थोड़ा इधर देखो वरना फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे क्या, डाई सल्फाइड लेंगे। क्या लेंगे, डाई सल्फाइड लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, डाई सल्फाइड के साथ हम क्या करेंगे, जब ये हमारा हो गया तो हमें क्या प्राप्त हो गया भाई, डाई सल्फाइड ली हमने, और क्या हो गया हमारा इसमें, इसके साथ यहां पे देख लो। ठीक है, एक्सथेंटिक। ठीक, क्या हो गया, इससे एस्थेंटिक हो गया हमारा, एस्थेंटिक हो गया सेलुलोज, सेलुलोज। ठीक है, जो क्या आ गया हमारा एस्थेंटिक सेलुलोज, क्या है हमें यहाँ मिल गया डाइसल्फाइड, और इजिकल टू क्या बच्चे, हमें एस्थेंटिक सेलुलोज क्या है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमें मिला है ना एस्थेंटिक सेलुलोज जो हमें मिला है, ये किसके बाद मिला है हमें, जब हमने क्या की, हमने जब एजिंग प्रोसेस किया ना, क्या किया, इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे बच्चे? ठीक है, एजिंग प्रोसेस क्या है इसको बोलेंगे। ठीक, एजिंग प्रोसेस बोलेंगे। इसके बाद हमें क्या मिल गया, हमें एस्थेंटिक क्या सेलुलोज मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें आपने सुना होगा ना, चर्निंग सुना होगा, चर्निंग सुना है ना, चर्निंग सुना होगा, किसमें किया जाता है प्रोसेस, विस्कोस में किया जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक, चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं इसको। इससे आगे हम क्या करेंगे, जो हमें ये मिला ना, जो सिंथेटिक हमें मिला, इसको हम क्या करेंगे, इस सेलुलोज को प्लस हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, के घोल। ठीक है, अब वो घोल किस चीज का होगा, वो होगा हमारा, किसका घोल है हमारा, ये जो हमने मिलाया तो हमें मिल गया क्या, एक घोल मिला, जिसे हम बोलेंगे क्या, वो घोल क्या होगा हमारा, NaOH, मतलब कि क्या हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सोडियम हाइड्रो, अरे आ जाएगा बाबा, रुक जाओ, समझ आ गया, सब आ जाएगा समझ, रुक जाओ, थम जाओ, रुको जरा। ठीक, क्या आ जाएगा, NaOH क्या है हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या मिल गया हमें, ये इसका क्या है, हमें एक क्या है, एक तरफ का क्या है भाई, घोल मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें, ये एक तरह का घोल मिल गया। ठीक है, और कैसा घोल मिल गया, गाढ़ा, कैसा मिल गया, गाढ़ा घोल मिल गया। क्या मिल गया, गाढ़ा घोल मिल गया। अरे रुक जाओ, सारा समझ आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को लिखने दो,
सारा बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है, सारा समझ आ जाएगा। रुक जाओ, थमो 2 मिनट, ठीक है, हाँ रुक जाओ, थम जाओ, वही तो, रुक ही ना रहे, सारा समझ आ जाएगा, रुक जाओ, एकदम से ही सारा समझ लोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया बच्चे, यहाँ पे हमने क्या किया, घोल को क्या कर लिया, मिला दिया, है ना। इसको क्या किया, जो भी हमें मिला यहाँ पे, मतलब ये स्टेरिक सेलुलोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या किया हमने, अच्छे से क्या किया, घोल मिला लिया। अब ये जो घोल है ना, ये जो हमें मिला, ये जो हमें मिला, ये जो घोल है, ये कैसा घोल मिला हमें, गाढ़ा घोल मिला, ठीक, गाढ़ा घोल मिला, ठीक है। अब इस घोल को हम क्या कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम छान लेंगे। जब हमने छान लिया, अब हमने क्या किया, जो ये हमें गाढ़ा क्या मिला, घोल, गाढ़ा घोल मिला, इसमें हमने गाढ़ा घोल हमें किसका मिला, विस्कोस का, किसका मिला, विस्कोस का, हमें क्या मिल गया, ये गाढ़ा घोल मिल गया। अब इसको हमने क्या किया भाई, तुम्हें पता है, दोबारा से क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम एक बार क्या है, छान लेंगे, ठीक है, छानना, इसको छान लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अम्लीय जो चीज है वो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक, अम्ल यूज करेंगे, अम्ल आपको पता ही है हम कौन सा यूज करते हैं। और क्या करेंगे, स्पिरिट, उसमें क्या करेंगे, इसको डालेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, रेयन, क्या मिल जाएगा, मतलब रेयन की क्या हो जाएगी, हमें प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, रेयन की क्या हो जाएगी, हमें प्राप्ति हो जाएगी, ठीक, रेयन की क्या हो जाएगी, हमें प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। अब ध्यान से सुनो एक बार, अब क्या है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार, ठीक, चलो। अच्छा, एक, हाँ पहले इसको सुन लो, विस्कोस के बारे में हम जब बात करेंगे, देखो सीधी सी बात है, आप याद रखना, हाँ बिल्कुल अम्लीय, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बात याद रखना क्या है, ठीक, बिल्कुल अम्लीय स्पिनेट क्या है, उसमें हम क्या है, इसको छान लेंगे, जो हमें क्या मिला है, विस्कोस मिला है, ठीक है, अम्लीय। अब सुनो, विस्कोस से सीधी सी बात है, कपास की पट्टी लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है, कपास की पट्टी लेंगे, ठीक है, ठीक, क्या करेंगे, कपास की पट्टी लेंगे, उन कपास की पट्टी को हम क्या करेंगे भैया, डुबो कर रख देंगे, जिसे हम स्टिपिंग प्रोसेस बोलते हैं। फिर हम क्या, क्षारीय सेलुलोज, जब हमने ये डुबोया तो हमें क्या मिला, क्षारीय सेलुलोज मिला। अब जो क्षारीय सेलुलोज मिला है, इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट इन द चिप्स, ठीक है, इसकी क्या हम कटाई करेंगे। जब हम इसकी कटाई कर देंगे, उसके बाद हम क्षारीय सेलुलोज को, ये जो था, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, जिसको हम क्या एजिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे नियंत्रण ताप और नियंत्रण दाब पर, कितने, 3 से 4 दिन के लिए, और कितने डिग्री सेल्सियस पर बच्चे, हम इसे 29 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, कार्बन के साथ इसको क्या है, हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ चर्निंग प्रोसेस करेंगे, मतलब कि डाइसल्फाइड के साथ, डाइसल्फाइड, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, डाइसल्फाइड हो गया, और क्या हो गया, डाइसल्फाइड के साथ हमें पता है स्टेरिक सेलुलोज क्या है, हमें यहाँ पर जब हमने ये प्रोसेस करा, इतने दाब पे हमने इस पे छोड़ दिया, तो हमें क्या मिल गया, डाइसल्फाइड, मतलब कि एस्थेटिक सेलुलोज हमें मिल गया, जो यहाँ पे सिंथेटिक सेलुलोज हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, ये जो हमें प्रोसेस सिंथेटिक सेलुलोज हमें मिला है ना, ठीक है, ये जो सिंथेटिक सेलुलोज मिला है, इसमें हमने फिर क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, और इसको क्या है, जब हमने ये मिलाया तो हमें मिला बच्चे घोल, हमें क्या मिला, गाढ़ा घोल मिला, NOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, एक हमें क्या मिला बच्चे, हमें एक घोल मिल गया, ठीक, जो वो घोल था, गाढ़ा घोल था, हमने उसे मतलब गाढ़े घोल को, गाढ़ा घोल को किस चीज का मिला, हमें एक तरीके का क्या है बच्चे, हमें विस्कोस मिल गया, और विस्कोस को अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वो जो घोल है भाई, ये घोल है ना, ये घोल है, अब इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको हम क्या कर देंगे, इस घोल को क्या है इसमें डालेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, अपने अकॉर्डिंग हमें जितना भी मोटा क्या चाहिए, जितना भी मोटा क्या है हमें धागा चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग क्या है, उतनी ही बड़ी के स्पिरिट रेट क्या है, इसमें हम ले लेंगे, ठीक। अब एक बात और इसमें ये है कि हम इस पर ना, जब हम किसकी, विस्कोस की बात करते हैं बच्चे, इसका है, इसमें हम एसिड वॉश करते हैं, क्या करते हैं, एसिड वॉश करते हैं, ठीक, एसिड वॉश, और हम कौन सा करते हैं, एसिड वॉश हम कौन सा करते हैं, ठीक है, एसिड वॉश करते हैं, और हम क्या करते हैं, एसिड वॉश आपको पता ही है कौन सा, घरेलू जो होता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल,
कौन सा होता है। और इस पे हम क्या करते हैं, इस पे इसकी चमक को क्या करने के लिए, चमक को क्या करने के लिए, चमक को कम करने के लिए हम इस पे क्या है यूज करते हैं, क्या, टिटेनियम डाइऑक्साइड। कितनी बार पूछा गया है, टिटेनियम, टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड कितनी बार ये पूछा गया है। विस्कोस की जो रेशा है इसकी चमक को कम करने के लिए हम कौन से क्या है, हम कौन से किसका यूज करते हैं, हम कौन से ब्लीच का यूज करते हैं, कौन से ऑक्साइड का यूज करते हैं। तो हम इसकी चमक को कम करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, टिटेनियम ऑक्साइड का क्या है, टिटेनियम डाइऑक्साइड का क्या है यूज करते हैं। इतना समझ आया आपको, बताओ समझ आया इतना, बताओ समझ आया, बताओ समझ आया है, बताओ समझ आया इतना। अरे तो वही है ना, बूस्टर देख लो आप, वो बात ही कैसी कर रहा था, बात ही उसकी गलत थी। ऐसे थोड़ी ना भाई, कौन ऐसा एक, आप बताओ मुझे भाई कितनी किताब में से क्या है, कितनी की है ना, तो कितनी किताब होती है भाई। अब मैं कंप्यूटर थोड़ी ना हूँ मेरे अंदर की एंटर करो ये चैप्टर, एंटर करो ये, है ना, कंप्यूटर थोड़ी ना अगर होता तो भाई फिर पता ही आपको है। चलो आओ रफ कर दो बच्चे, रफ कर दो। सोनल राज जी बिल्कुल, राम राम जी नमस्ते। चलो अब वही है ना, मैं बोलने लगूं हाँ भाई हम तो बिना देखे पढ़ाए हैं, ये कर रहे वो करते हैं, तो ये भी ऐसी भी कोई बात नहीं है भैया। मैं क्या हर ख्याल ले, मैं हर ख्याल लेने की बहन थोड़ी हूँ। हाँ मैं हर ख्याल लेके हम बहन थोड़ी ना हूँ भैया, एक बार किताब पढ़ी मेरे दिमाग में समझ आई, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो आ जाओ, थैंक यू सोनल जी, आओ। उसे पता नहीं क्या मान लिया। देखो जो विस्कोस होता है ना, ज्यादातर इसी का प्रोसेस क्या है पूछा जाता है, क्योंकि यही चल रहा है ना, यही चल रहा है, तो इसी का ही क्या है ज्यादातर आपसे प्रोसेस क्या है पूछा जाता है, ठीक है, इसी का ही क्या है प्रोसेस आपसे क्या है पूछा जाता है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का हल्का क्या है याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल आपसे पूछा जाता है कि जो विस्कोस होता है इस पे क्या है, कौन सी क्या है भाई, इसकी चमक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, चर्निंग प्रोसेस किस में करते हैं ये पूछा जाता है, एजिंग प्रोसेस किस में करते हैं ये पूछा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा चीज हमारे यूज में आती है उसके बारे में ज्यादा पूछते हैं कि भाई इस पर्सन को कितनी नॉलेज है और कितनी नहीं, ठीक, बात खत्म। चलो आओ, ठीक है। अब क्या होगा ना, इसमें बस थोड़ा सा हो रहा है, जब हमें वो मिल जाएगा ना, जब हमें मिल जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो छोड़ो ये, छोड़ो आप इसे छोड़ो। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हमारा क्या हो गया विस्कोस हो गया। अब हम बस इसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, क्या देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा बस उसको आप जो उसके वर्ड है ना, जो वर्ड है वो आप क्या है समझते हो चलना, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ होता है, ये कैसे होता है, ठीक है। तो ज्यादा सरदर्द आप लोग लेने की आपको जरूरत है नहीं, ठीक। चलो आओ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा इसका देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, आओ। सबसे हम पहले क्या लेंगे भाई, हमें पता है पल्प ऑफ वुड लेंगे, है ना, क्या लेंगे हम सेलुलोज लेंगे, जो हम क्या बोलते हैं जिसको पल्प ऑफ वुड, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम ये लेंगे, ठीक, ये क्या हो गया हमारा पहला। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, उसके बाद हम
पल्प को हम क्या करेंगे, पल्प को हम क्या करेंगे, कास्टिक सोडे में, कास्टिक सोडे में क्या करेंगे, डुबा देंगे, डुबा कर क्या है रखेंगे। ठीक है, हेमरोजाइजिंग पल्प हो गया हमारा, मतलब कि कास्टिंग सोडे में डुबाना इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पल्प जो हमने डुबो दिया उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सोख लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सोख लेंगे, मतलब सुखा देंगे पल्प को। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्रेसिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रेसिंग हम इसमें करेंगे। ठीक, इसमें, ठीक है, प्रेसिंग करेंगे किसके, पल्प जो है ना, क्या है, जो हमारा पल्प है, किसकी सहायता से करेंगे, पल्प को किसकी, ठीक है, पल्प को हम क्या है, जो क्या होता है, रोसर्ड होता है ना, इसकी सहायता से, इसकी क्या सहायता से, इसकी क्या सहायता से। ठीक, तो इसकी सहायता से क्या होता है, इस प्रोसेसिंग में क्या होता है, इस प्रोसेसिंग में क्या होता है, पल्प को रोसर्स की सहायता से क्या किया जाता है, हाँ बिल्कुल, कट इन द चिप्स, हाँ बिल्कुल, कट इन द चिप्स, हाँ बिल्कुल, कट इन द चिप्स। ठीक, तो इसमें क्या किया जाता है, कास्टिक सोडे में क्या करके डुबो कर, ठीक है, तो इसकी रोसर्स की सहायता से क्या है, इसमें क्या है, गुजारा जाता है, गुजारा जाता है, गुजारा क्या है, जाता है। ठीक है, गुजारा जाता है। ठीक, जब इसको गुजार दिया हमने तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक शीट मिल गई। क्या मिल गई भाई, हमें एक क्या है, शीट प्राप्त हो गई। अब जब ये शीट प्राप्त हो गई, अगेन हम क्या करेंगे, शीट हमें क्या है बच्चे, हमें शीट प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किस तरीका, व्हाइट है ना, कैसा मिल गया हमें, व्हाइट है ना, व्हाइट ट्यूब क्या है हमें मिल गया। इसी शीट को हम क्या करेंगे, ये जो शीट हमें मिली है, इसी शीट को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, कट करेंगे, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे क्या है, टुकड़ों में क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक, टुकड़ों में क्या कर काटते हैं, है ना, टुकड़ों में क्या करते हैं, काटते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन मतलब कि हम क्या है यहाँ पे एजिंग प्रोसेस करेंगे। ठीक, एजिंग में हम क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि जो व्हाइट हमें मिला था, क्या जो हमें व्हाइट क्या फ्लूइड मिला था, जो व्हाइट ट्यूब हमें मिला था, उसको हम क्या करेंगे, खुले में, ठीक है, ओ के संपर्क में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, संपर्क में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ओ का मतलब पता है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। किसको, जो हमें क्या मिला है, जो है हमें छोटे छोटे व्हाइट क्या है ट्यूब, मतलब ये जो शीट मिली है ना, ये जो शीट मिली है इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये व्हाइट ट्यूब जो हमें मिला है, इसको हम क्या करेंगे, एक क्या है कमरे में क्या इसको छोड़ देंगे, किसके उसमें भाई, एक जगह खुली जगह, सॉरी एक खुले में इसको हम छोड़ देंगे, ओ के संपर्क में, ऑक्सीजन के क्या है संपर्क में इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या है, छोड़ देंगे। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें अब हम क्या करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम चर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, इसे हम क्या है, रनिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है यूज करके, मतलब कि उसको क्या घोल दिया जाता है, घोल दिया जाता है। ठीक है, घोल दिया जाता है। अब ये जो क्यूब, ये जो हमें मिली है ना क्यूब टाइप की जो व्हाइट शीट है, ये जो हमने किया, अब इसको क्या है, इसको हमने घोल दिया। अरे भाई इसमें टेंशन मत लो, आपको ये पेपर मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, ठीक है, हाँ, रोस्ते की सहायता, किसकी, रोस्ते की सहायता से, रोलर्स होता है, रोस्ते नहीं, रोलर्स, रोलर्स। अरे यार तुम मेरे भी करा रहे हो। ठीक है, रोस्टर होता है ये, इसकी सहायता से गुजारते हैं। ठीक है, क्या, इस शीट को। ठीक है, ओके, इसको देखो, ये तुम्हें पूरा का पूरा मिल जाएगा,
इसको क्या है पूरा का पूरा ये तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा है, थोड़ा ऐसा लगता है ना बोरिंग सा मतलब बोरिंग सही है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, बोरिंग सा तो थोड़ा सा है, बट मेन चीज है वो आप देख लो, और ज्यादा इसमें हमें ज्यादा वो इसके अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक। तो देखो जब ये यहाँ आ जाता है ना, जब इस हम यूज को क्या करते हैं, जब इसमें हम चर्निंग प्रोसेस करते हैं ना, तो चर्निंग प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमें यहाँ पे जो व्हाइट था ना ये हमें क्या हो जाता है, ये येलो मिल जाता है। ये क्या मिलता है हमें, येलो मिल जाता है। जो व्हाइट था ये कैसा था, ये येलो हो गया। क्या हो गया, ये जो व्हाइट था, ये जो व्हाइट है ये कैसा हो गया, ये येलो हो गया। क्या हो गया ये भाई, येलो हो गया। कैसा हो गया ये, येलो, ठीक, येलो कलर, ठीक, घोल। अब इसको क्या करेंगे, जो येलो हो गया ना इसको भी क्या है कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, कुछ दिन के लिए क्या करेंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे, कुछ दिन के लिए इसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हमने ये छोड़ दिया, अब हम इसे क्या करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है, रिपेयरिंग करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, हमें पता चला जो घोल है वो क्या हो गया, जो घोल है वो क्या हो गया, तैयार हो गया। क्या हो गया, जो घोल था वो क्या हो गया भैया, तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस घोल को हम छोटे, है ना, छोटे टुकड़ों में या फिर मतलब छोटे या फिर बड़े टुकड़ों में क्या करेंगे, छान लेंगे, बड़े या फिर जो भी मतलब है उसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में। फिर इसको क्या है, बड़े टुकड़ों के बाद छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे उसमें कि जो इसकी जो इसमें गंदगी है, पहले बड़े तौर पे हम गंदगी हटाएंगे, फिर छोटे तौर पे गंदगी हटाएंगे, फिर क्या है बिल्कुल साफ गंदगी हटा देंगे, मतलब कुछ भी क्या है गंदा ना बचे, ठीक है। किससे, एसिड से, ठीक है, ब्लीच से, ठीक। ब्लीच से क्या करेंगे हम, ब्लीच से क्या करेंगे, फिर वो हटा देंगे, फिर हम कटाई करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कटाई करते हैं, खिंचाई करते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें हम जो यूज करते हैं इसकी चमक को कम करने के लिए, चमक को कम करने के लिए मैंने आपको बता दिया टिटेनियम ऑक्साइड क्या है हम यूज करते हैं, टिटेनियम, है ना, टिटेनियम, टिटेनियम डाई, है ना, टिटेनियम डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं किसके लिए, चमक, चमक को कम करने के लिए, चमक को कम करने के लिए, ठीक है, चमक को कम करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पीवाईक्यू कोई भी होगा उसको एक बार खोलना और देख लेना, समझ आ जाएगा कि क्या इसका पूरा का पूरा क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि भाई कितने बोरिंग सा, मतलब एक बोरिंग सा प्रोसेस लगता है ना, क्या लगता है, बोरिंग सा प्रोसेस लगता है ना, ये बताओ। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि सब क्लियर, तो तुम कहोगे मैम कहीं समझ ही ना आ रहा होगा, ऐसा है या फिर क्लियर हुआ, ये बताओ मुझे, बताओ बताओ भाई, कुछ क्लियर हुआ या नहीं है, कुछ क्लियर हुआ है, मुझे तो लग रहा तुम बोलोगे यार मैम कंफ्यूजन सी हो रही है, नींद का माहौल है, क्लियर है, क्या बात है यार, क्लियर है तुम्हें, हेलो 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 हेलो। अरे कुछ नहीं है, इसके 2-4 पीवाईक्यू आप सोल्व करना, समझ आ जाएगा। कंफ्यूजन होगी इसमें, होती है, ये प्रोसेस ही ऐसे होते हैं, इनमें कंफ्यूजन होती है। मैं अगर ये बोलूं कि अरे ऐसे कैसे समझ नहीं आ रहा तुम्हें, तो ये डिफिकल्ट है, ये है ही खुद में डिफिकल्ट है ये, तो टेंशन मत लो, इसकी फोटो आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी, ठीक है, नोट्स की, उसको आराम से देखना और आराम से समझते हुए चलना। ज्यादा क्या है, ऐसा नहीं है कि तुमसे इतना ये सब डीपली क्या पूछा जाएगा, क्या प्रोसेस चल गया, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए क्या पढ़ाया जा रहा है को। हाँ कोई नहीं, दोबारा देखना, आपको इसकी क्या फोटो भी शेयर हो जाएगी, दोबारा देख लेना, फोटो भी शेयर हो जाएगी, ठीक है, ठीक, ओके। और इससे ज्यादा यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके जो 1-2 फोटो है वो आप देख लेना, कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब कि पता नहीं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, ठीक है, ओके। कि मैम ये क्या बता दिया, ये क्या क्या बता दिया, हाँ
ठीक, बस थोड़ा सा ना एक चीज सुन लो, और तो तुम छोड़ो, थोड़ा सा एक चीज बस ये सुन लो कि कभी कोई आपके सामने आ जाए तो आपके दिमाग में ये ना रहे कि ये मतलब क्या चीज है, बस ये सुन लो आप, ठीक है। कभी सोचो कि पता नहीं ये है क्या, बस थोड़ा सा ये सुनो। जो रेयन होता है ना, जो रेयन होता है, इसके 3 प्रकार के क्या होते हैं, धागे होते हैं, ठीक है। ज्यादा आप डीप में जाओ मत, बहुत हो गया, 3 क्लास होगी इसकी, इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन, जो भी आना होगा टेंशन मत लो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो पढ़ा है इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंप्लीट ही है, ठीक है। सुनो मेरी बात, जब रेयन की बात करते हैं, रेयन की बात करते हैं ना, अरे पढ़ने के लिए तो बच्चे इसमें बहुत है, पर क्या ही तुम्हें बेफालतू को कंफ्यूज करूं। तो रेयन के क्या है, 3 प्रकार के क्या होते हैं, धागे। 3 प्रकार के क्या होते हैं, धागे। और ज्यादा क्या है, पीएचडी मत करना इस पे, कभी फिर पूछो, ठीक है। पहला होता है हमारा इकहरा धागा, इकहरे रेशे। क्या होता है इकहरे, जिसे हम बोलते हैं मोनोफिला, ठीक है, मोनोफिला। फिर दूसरा हमारा होता है बहुरेशीय धागा, बहुरेशीय क्या, धागा। अब बच्चे धागा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमें क्या है, धागा मिल गया है ना। क्या है बच्चे, सब मैंने पढ़ा रखा है कब क्या हुआ, ठीक है, ठीक। क्या है आप पता ही है ना, ठीक। चलो ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, अभी रुक दो, जो वो भी मेरे से पूछ रहे हैं, बहु क्या है, बहु रेशे धागा मतलब मल्टीपल, मल्टी फिलामेंट, ठीक है, मल्टी फिलामेंट। फिलामेंट आपको पता ही, हम क्यों बोल रहे हैं इनको। और फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा कटा हुआ रेशा, कटा हुआ रेशा, जिसे हम बोलते हैं स्पेन यार्न, ठीक है। तो स्पेन यार्न जो होता है, जो ये वाला होता है ना स्पेन यार्न, इसमें क्या होते हैं, इनको याद रखना, ये छोटे छोटे रेशों से तैयार होता है। क्या, छोटे छोटे रेशों से, ठीक है, छोटे छोटे रेशों से क्या है, ये तैयार होता है कतार, ठीक। जब बहुउद्देशीय की धागे की बात करते हैं तो इसमें 2 या 2 से अधिक धागे होते हैं, 2 या 2 से अधिक क्या है, इसमें आपको धागे मिलेंगे, ठीक। इसमें आपको क्या है, एक ही प्रकार का रेशा मिलेगा, एक ही प्रकार का रेशा, ठीक। एग्जाम्पल जैसे कि हौजरी, ठीक, एग्जाम्पल जैसे हौजरी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा हौजरी। अब 2-4 बातें और इसकी सुन लो, ठीक है, और इसकी सुन लो। हमें पता ही है जब इसकी बात करते हैं, क्या इसका संगठन, मेन चीज सुन लो, संगठन इसका क्या है, हमें पता है सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज है, क्या इसका संगठन, ठीक। हमें पता ही है क्या है, रुई के समान, रुई के बच्चे क्या समान, रुई के समान, ठीक, रुई के समान हो गया। उसके बाद ये जलने के बाद क्या होता है, ये पिघल कर कैसा हो जाता है, पिघल कर ये काले दाने की तरह, कैसे, काले दाने की समान, कैसे होता है, काले दाने की समान, ठीक है। अब इसकी जो राख होती है, ठीक, क्या होती है बच्चे, इसकी राख होती है, हाँ 1 सेकेंड, बिल्कुल, हाँ, इसकी जो राख होती है वो कैसी मिलेगी आपको, राख, है ना। कैसे होता है भाई, समान के भूरे रंग की, ठीक है। राख क्या है, इसमें शेष क्या है ना, राख क्या है, शेष क्या है भाई, राख, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी गीली अवस्था जब आती है, इसकी गीली अवस्था में क्या होता है, गीली अवस्था में ये ज्यादातर क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, इसलिए आपको बताया जा रहा है। 4 से क्या है, 40 से क्या 70% क्या है, ये क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पहले तो जो इसकी बात करते हैं ना, ये मजबूत होता है ना, पहले तो क्या ये मजबूत होता है, बट जब इसे गीला कर दे ना, जब इसको गीला कर दे तो ये क्या हो जाता है, हाँ, तो ये क्या हो जाता है, इसकी मजबूती क्या है, कम हो जाती है, कितनी,
40 से 70% क्या हो जाता है, इसकी मजबूती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसकी मजबूती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ठीक। इसके लिए कौन सा वॉश अच्छा होता है, दबाने वाला, मतलब दबाने वाला मतलब कि कौन सा, ड्राई वॉश। ड्राई वॉश, ड्राई वॉश क्या है इसके लिए अच्छा होता है। ठीक, और इसमें हम बात करेंगे ताप का, क्या है ये, ताप का सुचालक है। क्या है बच्चे, ताप का सुचालक है। इसी में हम बात कर देंगे, इसमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता का दोनों का इसमें अभाव है। ठीक है, याद रखना। और इसमें, हाँ, इसमें ना संकुचन क्या होता है, संकुचन क्या है इसमें, विद्यमान है। विद्यमान, संकुचन मतलब जो रिंकल्स पड़ते हैं ना कपड़े पे, वो कैसे हैं, इसमें विद्यमान है। ठीक, क्या है वो इसमें होते हैं, आपको क्या है, मिलते हैं। आपको क्या है बच्चे, इसमें मिलते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि अम्ल का क्या है भाई, इस पे प्रभाव पड़ता है। अम्ल का क्या है प्रभाव पड़ता है, वो हमें मालूम है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम अगर बात करेंगे रंग इसका, ठीक है, हाँ, एक बात याद रखना, इसमें पसीने का क्या है प्रभाव नहीं पड़ता। पसीने का क्या है प्रभाव, पसीने का क्या है प्रभाव, क्या है, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। ठीक, पसीने का क्या है इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पसीने का क्या है इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और क्या है इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। रंग इसका कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, और अपनी इच्छा अनुसार क्या है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्या है रंग कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी क्या है रंग कर सकते हैं रेयन पे। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, ये मेन चीज है भाई, ये पढ़ लो बेफालतू की। इस पे हम बैठ हैं पीएचडी करने, तो चाहो तो भी आपकी 1 घंटा और क्लास चल जाए, तो पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं है। जहां से जितना क्वेश्चन आए भाई उतना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार आपसे पूछा गया है कि जलने के बाद, जब रेयन की बात करते हैं कि जलने के बाद पिघल कर वो कैसा रह जाता है, तो वो एक दाने के क्या है, दाने के समान रह जाता है। कैसा रह जाता है, दाने के समान रह जाता है। ठीक, और कैसा इसके शेष क्या है, बस शेष क्या है, राख बच जाती है। चूली जी राम राम, शेष क्या है, राख बच जाती है भूरे रंग की। गीली अवस्था में 40 से 70% क्या है, कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, इसको हम ड्राई वॉश करते हैं। संकुचन इसमें विद्यमान होता है, ताप का सुचालक है भाई, पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और रेशे की हम बात करें, रेयन के कितने प्रकार के धागे होते हैं, 3 प्रकार के धागे होते हैं। इकेरा मतलब मोनोफेल्स होता है हमारा। ठीक है, फिर हमारा मल्टीफिलामेंट होता है, और हमारा स्पेन यान होता है। ये याद रखना, देखो यही क्या जरूरी चीजें हैं, हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके गरीब जी, अरे माफी, हमें तो पता भाई आप पीएचडी कर रहे हो, सॉरी माफी। हाँ भाई, आपको पीएचडी कर रही है, आप पढ़ो ना ऐसे। ठीक है, ओके। और कल हम क्या है, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे कैसे, पेपर पे पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड नहीं है। क्योंकि सुबह के टाइम हमें फिर वहीं निकलना है, बड़ौत निकलना है, क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मजबूरी हो गई थी क्या है, इधर आना है ना, एक मजबूरी हो गई थी इधर आना। ठीक है, अदरवाइज तो मतलब नहीं आते, क्योंकि अभी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। तो कल पेपर पे पढ़ेंगे। थोड़ा क्या है, आप लोग भी भाई थोड़ा क्या है सपोर्ट करना, ऐसे मत करना कि ये नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को भी कष्ट काया हो रहा है, तो थोड़ी कष्ट काया ले लेना। ठीक, हाँ, बोर्ड कैरी कर लूं, ये बहुत बढ़िया। हाँ, पेपर, ठीक है, A4 शीट पे आपको पढ़ाया जाएगा, अपना सेम टू सेम ऐसे नोट्स आप बनाते चलना। ठीक, ओहो, अच्छा माइक आए हो, हाँ माइक है। अरे देखो सुनो, सिंपल सी बात है, देखो पढ़ने वाले इंसान कैसे भी पढ़ लेते हैं, तो सुविधा मत देखो, जितना कष्ट काया उतना अच्छा क्या है रिजल्ट मिलेगा। आज ही जी कौशिक जी, अभी मैं गाजे गा दूं, क्योंकि आज क्या है काम था, जरूरी था, इसलिए आना पड़ा, अदरवाइज तो हम बिल्कुल भी नहीं आते, है ना, क्योंकि मम्मा की तबीयत अभी ठीक भी नहीं है, तो आते नहीं, बट मजबूरी थी इसलिए आए। तो कल हम फिर हम लोग चले जाएंगे।
तो देखते हैं, कल देखते नहीं है, कल क्लास होगी, ठीक है। उसका फिर क्या फीडबैक देना भाई आप लोगों को, क्या एक भाई पेपर पे क्या समझ आ रहा है। तो थोड़ा तुम्हें कष्ट काया होगी, कोई बात नहीं, पर करना, ठीक। अरे पल्लवी जी थैंक यू सो मच भाई, जान वान मत दो, बस अब आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, जान मत दो, ठीक है। अब भाई लाइक वाइक भी कर दो, ऐसा करोगे क्या तुम लोग। कल कितने बजे होगी, हाँ ये पॉइंट है। कल हम करेंगे भाई 2 बजे क्लास करेंगे अपनी, सीडी भी पढ़ेंगे पहले हम, है ना, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट में ग्रोथ एवं डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सीडी भी पढ़ेंगे, ठीक, सीडी पढ़ेंगे। और उसके बाद देखते हैं, अगर वो क्लास हमारी सक्सेसफुल रही तो एक क्लास फिर आपको और मिल जाएगी। जान मत दो भैया, भाई जान मत दो, जान तुम घर वाले तुम्हारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकर लेकर तुम्हारे तो हस्बैंड ही मेरे पीछे पड़ जाएंगे, है ना, है ना, बंदूक लेके। है ना। अरे अरे शर्मा जी, ठीक। तो बस मेरे को ये है कि आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है। क्लास नहीं हुई है ना ये 4-5 दिन, तो आप लोग पढ़े नहीं हो, ठीक है, आप लोग पढ़े नहीं हो, इतने क्लास नहीं हुए तो आप लोग पढ़े तो नहीं हो ना। शर्म भी नहीं आ रही हो, तुम्हें बोलते हुए भी नहीं आएगी शर्म। हाँ बच्चों का ख्याल रखो, सही बात है ना, है ना। बड़े खुश हो के बता रहे थे ना, मैम हम तो पढ़ भी नहीं रहे, मैम पढ़ाई नहीं हो रही, मैम ये नहीं हो रहा, हम ना पढ़े। हाँ हाँ शर्म थोड़ी आएगी तुम्हें बोलते हुए भी कि हम तो पढ़े ही ना, हैं। अरे ऐसे मत करो यार, आप लोग मेरी इज्जत रख लियो, कैसी बात कर रहे हो। हम ना पढ़े, तुम सारे के सारे कुटोगे मेरे साथ, बस कुछ दिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ये इधर उधर, फिर देखना तुम लोगों का क्या होगा। और अब तो मुझे ये भी पता चल गया कि आप लोगों को बिना माइक के भी अच्छी आवाज आती है ना। आप लोगों को बिना माइक के भी मतलब ऐसी आवाज आ रही है कि काम चल सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब तो आपकी क्लास और लंबी लंबी हुआ करेगी चार्जिंग पे लग के। बस कुछ दिनों की बात है, बिल्कुल क्लास होगी। हाँ शुभम जी क्लास होगी, डोंट वरी, क्लास होगी, मेरे को बहुत ज्यादा आप लोगों की टेंशन है, ऐसा नहीं है। अरे लाइक वाइक कर दो भाई, ऐसे करोगे आप लोग, लाइक वाइक करोगे, नहीं जी नहीं कर रहा, मन नहीं है तुम्हारा लाइक करने का, है कैसे कंजूस लोग हो। डीडी मिलती है अभी ग्रुप में, हाँ। अरे पढ़ो यार, आप लोग ऐसे करोगे क्या, मेरी नाक कटवाओगे क्या आप लोग, सब बोलेंगे कि वहां से पढ़ाई की। मैम लेट हो गई। हम आते ही सबसे पहले लाइक करते हैं। अच्छा फिर तो बढ़िया है ना, थोड़ी सी कुछ मेरे को जूस वूस ऐसे पी के ऐसे बोलने के लिए। यार ऐसा मत करो, नमस्ते योगेश, योगेश जी। यार ऐसे तुम मेरी बेइज्जती करवाओगे क्या, है तुम पढ़ वढ़ ना रहे हो, बताओ रिजल्ट के टाइम तुम पेपर दोगे, सब बोलेंगे कहाँ से पढ़े थे, समझ में आ रहा तुम्हें, बेइज्जती करवा दोगे तुम ऐसे फिर मेरी, है। बट लेकिन गूंज रही है आवाज, अरे गूंजने दो कोई बात ना। हाँ वही एनर्जी ड्रिंक पीकर। कोई बात है ना, थोड़ा बहुत कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब बड़ी बड़ी क्लास लिया करेंगे ना तो फिर ऐसे ही होया करेगा, बिना माइक के लिया करेंगे, ठीक है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है भाई, है ना, मेन उद्देश्य क्या है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ठीक। तो बस जब लंबी क्लास लिया करेंगे बिना माइक के होया करेगी, जिससे कि क्या अब तो मुझे मतलब सोल्यूशन मिल गया कि अगर मुझे 3-4 घंटे आपकी क्लास लेनी होगी तो मुझे डर नहीं है, पहले मुझे ये लग रहा था कि कैसे ली जाएगी, है ना। मैम एमएस एजुकेशन से। ठीक है, खाना वाना हो गया सबका, ये बताओ यार, तुम लोगों से बात भी नहीं हुई मेरी। खाना वाना सबका हो गया भाई, तुम सब लोग एकदम ठीक हो ना, सबके सब।
MS एजुकेशन इज रॉक, बिल्कुल बिल्कुल रॉक तो करेंगे ही हम लोग मैम। थैंक यू दीपा ओझा जी, थैंक यू। चलो बढ़िया यार, आप लोग सब ठीक रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। मेरे को आपका पता है मुझे गरिमा जी, आपको फीवर हो रहा है। हाँ आई नो आपको फीवर है। हाँ 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 सही बात है आप। हाँ ठीक, अरे देखो अब तो मुझे पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों को आवाज आ जाती है, बट रात में ही क्लास हो पाएगी ना, क्योंकि फिर बाहर का साउंड आएगा, है ना। अरे सब पूछे तुम्हारा हाल कैसी हो गई मंजित, खैर रखो। पार्टी पार्टी, चलो ठीक है भाई। अब आप लोग क्या है, आराम आराम करो, कल दोपहर की क्लास में मिलते हैं 2 बजे। आई होप कि क्लास मतलब क्या है, नेटवर्क थोड़ा हो और क्लास क्या है अच्छे से हो जाए, तो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाएगा किस चीज का, कि ये सब है ना। अच्छा याद आ रही थी हाल के सही जनाब का। अच्छा चलो ठीक है, गुड नाइट जी। जी नॉलेज जी, एजुकेशन नॉलेज जी बहुत बढ़िया जी, गुड नाइट नॉलेज जी, ठीक है बहुत बढ़िया है। गुड नाइट एजुकेशन जी। हाँ भाई सबको गुड नाइट है, शेयर कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है। और भाई अपने आसपास क्या है, खुशियां बांटते रहो, खुश रहो अच्छे से, है ना, खुशियां बांटते रहो आसपास और अच्छे से रहो। अगर किसी ने भाई पूरी की पूरी क्या है वीडियो पूरी पढ़ी है हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट की, अगर किसी ने नहीं देखी है तो उसको क्या है कंप्लीट कर लो। इतने क्लासेस इतने थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है, इतने बैलेंस में भी आ जाएंगी, ठीक है ओके। हाँ तो क्लासेस थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है, बैलेंस में भी आ जाएंगी इतने। आप लोग क्या है भाई, जितनी भी पूरी थ्योरी कराई हुई है सारी की सारी कर लो, नोट्स बना लो। अकेले नहीं करनी, हाँ बिल्कुल अकेले नहीं करते। थैंक यू सो मच एजुकेशन जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी सबको हमारी राम 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 है जी, राम राम है, ठीक है। हाँ थैंक यू सो मच तिवारी जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो भाई, हाँ एक्सटेंशन एजुकेशन की। अच्छा दीपा जी आप क्या करना ना, जो नई क्लासेस हैं देखो, कुछ उसमें एक्सटेंशन एजुकेशन की शायद उसमें कुछ पुरानी क्लासेस पढ़ी है, 57 क्लासेस नहीं है, पुरानी क्लासेस को छोड़ देना, जितनी मैंने नई क्लासेस पढ़ाई हैं वो आप करना। होम मैनेजमेंट की पुरानी क्लासेस छोड़ देना, जितनी भी आपको मतलब मिले नई क्लासेस, क्लास 1 से ऐसे करके मिलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना, वो सारी क्लासेस करना आप, ठीक है, वो सारी क्लासेस करना, पुरानी छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि मैंने सब दोबारा से क्या नई तरीके से पढ़ाया था यहाँ पे, फिर बोर्ड पे ना, वो पहले थोड़ा सा ऐसा रुचो, क्योंकि जब स्टार्टिंग थी तो थोड़ा देखो सबको प्रॉब्लम होती है ना स्टार्टिंग में, है ना। धन्यवाद जी, आप लोग अच्छे हो इसलिए आप लोग को क्या है, सब लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है। जब इंसान का खुद आपा सही है ना तो दूसरा भी सही है, अगर आपा ही गलत है तो दूसरा इंसान भी आपको गलत ही दिखेगा, ठीक। अब तो सब लोग गए, कुछ नहीं बची है। अरे कुछ तो बचा होगा पार्टी के लिए। चलो भाई ठीक है, अब आप लोग सब अपना अपना ख्याल रखो, ठीक है, अच्छे से बीमार मत पड़ना, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मेरी इज्जत समझ लो कि आप लोगों के हाथों में ही है, ठीक है। आप लोग ऐसे मत करो भाई, पढ़ लो ऐसे मत करो, ठीक है। आप सब लोगों का मुझे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, गुड नाइट, है ना। बट मैम टाइम बहुत लगता है लिखने में वीडियो से। अब देखो जी क्या करें, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है ना, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है कि मैं या तो ऐसा करूँ आपका हाथ पकड़ कर जल्दी 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 लिखवा दूं, है ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, तुम्हारा हाथ पकड़ूं और ऐसे जल्दी जल्दी लिखवा दूं। किसी बात करते हो यार, कितने मासूम हो आप लोग, है ना। चलो चलो भाई, आप अब अपना सब लोग ख्याल रखो। तुम्हारी बात ना ऐसी होती है ना, मेरे को हंसी भी आती है, बच्चों मतलब कैसे हो यार तुम ऐसे ना, क्यूटी पाई से। कोई बात नहीं बच्चे, जितना लिखोगे जितने कष्ट कायर दोगे उतना अच्छा फल मिलेगा, ठीक है ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, खुशियां बांटते रहो भाई अपने आसपास, स्ट्रेस मत लो कोई भी। बाय 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 बाय। ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।